Students, so welcome back to my YouTube channel Chemistry Adda. So today we are going to start chapter number 5 का जो हमने आगे देखा था compressibility factor तक. ठीक है, तो compressibility factor क्या पढ़ा था? That means कि ideal behavior जो हम measure करते हैं Z. ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हमने देखा था Z इज इक्वल टू PV/nRT. ठीक है ना, ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके थे और मैंने आपको Z इज इक्वल टू PV/nRT ये बात बता दी थी. ठीक है, P क्या है? प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, N मतलब आपके नंबर ऑफ मोल्स जितने हैं वो, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर. ठीक है, अब यहाँ पे आइडियल गैस के लिए आपको पता है Z की वैल्यू 1 होती है और ये आपका वंडर वॉल इक्वेशन है जो हम पहले ही डिराइव कर चुके. P+AN² डिवाइड बाई V², V-NB इज इक्वल टू nRT. ठीक है, अब इसमें देखो कि आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 हर एक टेम्परेचर पे, प्रेशर पे. क्यों? क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन. अब वहाँ पे आप देखोगे Z वर्सेस P का मैंने आपको ग्राफ बताया था, तो वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगी. मतलब आप जब भी Z वर्सेस P का ग्राफ बनाओगे लाइक इन दिस वे, ठीक है, तो वो कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको देखने को मिलेगा. क्लियर हो गई बात? अब उसके बाद यहाँ पे आपके बहुत सारे अलग अलग ग्राफ्स इसमें गिवन है. सो आप देखना एक बार, उसमें आपको ये पता चलेगा कि आप जो ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो Z वर्सेस P में, तो उसमें अलग अलग ग्राफ प्लस उसमें प्रेशर के एक्सेस अलग अलग, आप अलग अलग प्रेशर भी ले रहे हो. जैसे फॉर गैस विच डिविएट फ्रॉम, जब पता है आइडियली गैस डिविएट हो जाती है तो उसमें जो Z की डिविएशन की वैल्यू होती है वो यूनिटी फ्रॉम यूनिटी से स्टार्ट होती है. और बहुत ही लो प्रेशर आप करोगे तो सारे गैसेस आपको Z इक्वल टू 1 पे यानी आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाएंगे. क्लियर? और हाई प्रेशर पे आपको देखो याद रखना है, कंडीशंस है कुछ कुछ कि हाई प्रेशर पे ऑल द गैसेस हैव Z ग्रेटर देन 1. यानी कि आप जब भी याद रखो कि आप जब भी हाई प्रेशर अप्लाई करते हो, हाई प्रेशर, तो उसमें जितने भी गैसेस होते हैं उनमें Z की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है. और मोर डिफ़िकल्ट, इनको है ना थोड़ा कंप्रेस करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. और इंटरमीडिएट प्रेशर पे मोस्ट गैसेस, इंटरमीडिएट मतलब बीच में, यानी ना ही ज़्यादा लो ना ही ज़्यादा हाई, इंटरमीडिएट प्रेशर की बात करूँ तो याद रखना बच्चों, इंटरमीडिएट प्रेशर में जो Z की वैल्यू होती है वो लेस देन 1 कहलाती है. आया समझ में? तो हम ये यहाँ पे कह सकते हैं ना कि 10 गैसेस शो आइडियल बिहेवियर, यानी हम ये बता सकते हैं कि गैसेस जो है यहाँ पे आइडियल बिहेवियर शो कर रहे हैं व्हेन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज़ लार्ज, जब वॉल्यूम ज़्यादा हो, सो दैट, ताकि क्या हो सकता है कि वॉल्यूम जो है मॉलिक्यूल्स के कैन बी नेग्लेक्टेड, हम उनको नेग्लेक्ट कर सके. आया समझ में? तो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ज़रा आप लोग ध्यान से समझना इसको कि क्या बोला है. इसी कंडीशन पे जो भी हमारे गैसेस होते हैं वो आइडियल बिहेवियर शो करने लग जाता है. कब? जब वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करती है लार्ज हो जाता है. और इसी लार्ज वॉल्यूम की वजह से क्या होता है कि वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स कैन बी नेग्लेक्टेड, उनको हम नेग्लेक्ट कर सकते. जैसे यहाँ पे आप देखो, बहुत ही अच्छा ग्राफ है जो आपको यहाँ पे पता चलेगा. यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो उसमें आपको ये बात पता चलेगी कि यहाँ पे क्या है, ये हमारा आइडियल गैस हो गया. ठीक है, ये हमारा आइडियल गैस की कंडीशन हो गई. क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब यहाँ पे ये आइडियल गैस की कंडीशन तो है, हो गई है, लेकिन इसमें आप देखो अलग अलग हमें ग्राफ देखने को मिलेंगे. अलग अलग P प्रेशर है, ये P बार और ये है, और साथ में आपका P वर्सेस Z का ग्राफ था ना, तो Z इज इक्वल टू क्या होता है? PV/nRT. तो यहाँ पे Z इज इक्वल टू PV/nRT. तो ये आपका इक्वेशन. तो इसके ऊपर से आप गैसेस देखो, N2, H2, O2, CH4, CO2, अलग अलग टाइप की गैसेस है. मैं ज़रा बना के आपको बताती हूँ. जैसे देखो ये H2 हो गया, फिर ये N2 हो गया. मतलब ये सारे जो गैसेस है वो अलग अलग टाइप से डिविएशन आपको शो करने वाले हैं अलग अलग प्रेशर पे. ज़रा आप देखना इसको. फिर ये सारे पॉजिटिव थे, फिर ये थोड़ा डिविएट होकर नेगेटिव साइड में भी आ गया. कौन है? ये O2 है. क्लियर? उसके बाद फिर आता है CH4, उसके बाद CO2. ठीक है, तो देखो ये आ गया आपका CH4 और उसी वे में आप थोड़ा और नीचे चले जाओगे यहाँ पे तो ये होगा CO2 का ग्राफ. आ गया समझ में? सो इस स्टेप में आपको ये क्या बताना है, इस स्टेप में आपको ग्राफ शो करना है जो कि आपको ये बताएगा प्रेशर वर्सेस Z. ओके, अब देखो इसमें मैंने आपको क्या बताया कि जो आइडियल बिहेवियर जो है गैसेस का वो ज़्यादा आइडियली होता है जब प्रेशर बहुत ही कम होता है. ठीक है, अगर आप ज़्यादा प्रेशर ऑक्यूपाई करोगे वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाएगा, दैट मीन्स इट कैन बी नेग्लेक्टेड. सो यू हैव टू रियलाइज़ कि गैसेस जो है तब बिहेव करेगा कब? जब वो ज़्यादा आइडियल कब होगा? जब प्रेशर बहुत ही कम होगा. आइडियली गैस तभी होंगे. अप टू वॉट, अब देखो एक चीज़ तो है कि कब तक प्रेशर जो है गैस का
वो आइडियल गैस लॉ को फॉलो करता रहेगा। तो वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे एंड उसके टेम्परेचर पे। क्लियर हो गई बात, है ना, कि गैस का नेचर और उसका टेम्परेचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। क्लियर हो गई बात। अब देखो उसके बाद आपके पास एक दो डेफिनेशंस है जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, तो वो ज़रा आप लोग देखना समझना उसको। यहाँ पे उसके बाद देखो बॉयल टेम्परेचर एंड बॉयल पॉइंट। सबसे पहले मैंने आपको ये चीज़ बताई कि बॉयल टेम्परेचर और बॉयल पॉइंट हम किसे कहते हैं, यानी कि टेम्परेचर जहाँ पे कि रियल गैस ओबे करने लगे आइडियल गैस लॉ को, ठीक है, ओवर एन एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर। एक एप्रिशिएबल रेंज हो जाए प्रेशर की, उसके बाद की बात है, दैट इज़ योर बॉयल टेम्परेचर और बॉयल पॉइंट। तो आपको डेफिनेशन में क्या लिखना पड़ेगा, बॉयल टेम्परेचर पूछे या बॉयल पॉइंट पूछे तो डायरेक्ट यही बताना है कि एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे जहाँ पे रियल गैस क्या ओबे करते हैं, आइडियल गैस लॉ ओबे करते हैं ओवर एन एक एप्रिशिएबल प्रेशर पे, एक रेंज प्रेशर पे, दैट इज़ योर बॉयल टेम्परेचर और बॉयल पॉइंट। क्लियर हो गई बात, ये याद रखना है। बॉयल पॉइंट जो गैस का होता है वो डिपेंड करता है उसके नेचर पे, यानी अगर मान लो अबाव ज़्यादा हो, बॉयल पॉइंट से ज़्यादा हो, ठीक है, तो रियल गैसेस पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं आइडियली, एंड जेड वैल्यू आपको ग्रेटर देन 1 देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसी वे में आप देखोगे कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं मॉलिक्यूल के बीच में वो भी फीबल होता है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं लेकिन फीबल हो जाता है। लेकिन बिलो बॉयल टेम्परेचर होगा तो रियल गैसेस फर्स्ट शो, पहले आपको पता चल जाएगा कि अगर अबाव है या रियल है ना। तो बिलो अगर बॉयल टेम्परेचर होगा तो रियल गैसेस फर्स्ट शो डिक्रीज इन जेड वैल्यू, याद रखना, तब वो डिक्रीज आपको शो करेगा जेड की वैल्यू में विथ इंक्रीज इन द प्रेशर। क्लियर, व्हेन रीचेज अ मिनिमम वैल्यू, यानी कि अब देखो कि ये आपने बताया कि बॉयल पॉइंट एक आपका एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे बॉयल पॉइंट जो गैस का डिपेंड करता है नेचर पे, मैंने आपको ये बताया। और उसके बाद ये बताया कि बॉयल पॉइंट जो है उसके अकॉर्डिंगली रियल गैस क्या होता है, अगर बॉयल पॉइंट से ज़्यादा कितने चले जाते हैं ना, तो उनमें आपको ध्यान रखना है कि अबाउ बॉयल पॉइंट हो तो रियल गैस पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा आइडियली, तब जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स में फीबल होता है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि बिलो अगर बॉयल टेम्परेचर हो तो रियल गैसेस पहले मतलब डिक्रीज शो करेगा जेड की वैल्यू में विथ कैसे प्रेशर फिर धीरे धीरे बढ़ाता है विथ इंक्रीजिंग इन द प्रेशर, एंड उसके बाद रीच अ मिनिमम वैल्यू, एक मिनिमम वैल्यू तक पहुंचेगा, ठीक है। और उसके बाद आप फर्दर इंक्रीज़ करोगे प्रेशर में तो जेड की जो वैल्यू है होगी वो इंक्रीज़ करेगी कंटिन्यूअसली, ठीक है। और ये जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको शो कर रही हूँ कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर शो करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है लो, अब देखोगे क्या होगा, लो टेम्परेचर एंड हाई, सॉरी यहाँ पे देखो इसमें आपको पता चलेगा कि लो प्रेशर आएगा, क्या आएगा, लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये दो कंडीशन है। दैट मीन्स ये याद रखो कि इस अबाउ एक्सप्लेनेशन, ये जो हमने एक्सप्लेनेशन किया है उसके बेसिस पे मैंने आपको अभी ये कंक्लूजन बताया है दैट शो एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो उसमें आपको क्या पता चलेगा, गैसेस शो आइडियल बिहेवियर, इनमें आपको गैसेस शो क्या शो करेंगे, आइडियल बिहेवियर, बिकॉज आपको पता है ये चीज़, यस आपको ये चीज़ पता है कि कभी भी आपको दोनों चीज़ें हमें हाई नहीं रखनी है, प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर हाई होगा, या तो दोनों चीज़ें एक साथ हाई नहीं होगी तो फिर वो कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, तो ये ध्यान रखो। उसके बाद फिर ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, और ये जो कंडीशन है वो डिफरेंट है अलग अलग डिफरेंट गैसेस के लिए, ठीक है। और मोर साइटली इनसाइड टू ऑब्टेन इन द सिग्निफिकेंस जेड, तो हम जो जेड को जो देखो इस टाइप में आपको पता है, मैंने आपको बताया था पी वी रियल, अगर रियल का केस हो यानी रियल गैस डिवाइड बाय NRT, ठीक है, इस वे में कुछ है ना। अब अगर गैस शो आइडियल बिहेवियर तो देन अगर देखो ये रियल गैस के लिए है, और इसी वे में अगर गैस अगर आइडियल बिहेवियर शो करती है देन आप यहाँ पे रियल है तो उसकी जगह आप क्या लिख दोगे, आइडियल लिख दोगे, ठीक है। तो देखो उस वे में आप ऐसा लिख सकते हो V आइडियल इज इक्वल टू NRT डिवाइड बाई P। क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे V रियल है, यहाँ पे आप V आइडियल ले लो और सब्जेक्ट बना दो तो आपको ये मिल जाएगा NRT डिवाइड बाई P। क्लियर हो गई बात, ठीक है। ऑन ये सारे अब देखो ऑन पुटिंग दिस वैल्यू हम NRT बाई P की जो हमारी वैल्यू है ना,
उसको हम इक्वेशन नंबर 5 इसमें पुटअप करते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्लियरली ये बात पता चल जाएगी, तब हमें ये इक्वेशन भी मिल जाएगा कि z इज इक्वल टू वी रियल डिवाइड बाय वी आइडियल। ओके, आप देखोगे इसमें आपको इक्वेशन वाइज तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि पहले ये इक्वेशन हमने डिराइव किया डेरिवेशन के रियल के हिसाब से, और उसमें उसके बाद गैसेस ने क्या आइडियल बिहेवियर शो किया, तो उसमें वी आइडियल यानी nRT/P हम ले सकते हैं, और ये वैल्यू nRT/P को हम इस इक्वेशन में पुटअप करते हैं। देखो nRT/P को इस इक्वेशन में हम पुटअप करेंगे तो क्या होगा, हमें यहाँ पे z की जो वैल्यू होगी वो मिलेगी वी रियल अपॉन वी आइडियल। अब nRT/P, ठीक है ना, देखो ये वी रियल तो है ही मेरे पास, ऊपर ऑलरेडी मेरे पास वी रियल वैल्यू तो गिवन है, क्लियर हो गई, और nRT/P क्या है, nRT/P वी आइडियल है, तो नीचे क्या आएगा, वी आइडियल आ जाएगा। ये देखो वी आइडियल आ गया, क्लियर हो गई बात, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, तो बस मैंने ये वैल्यू ही पुटअप की है, तो इस इक्वेशन को एक अलग से नाम दे दो, लेट्स से इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे दो, कुछ भी दे सकते हो, क्लियर, ओके। अब इसी इक्वेशन पे से मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, दैट इज दिस वन, z इज इक्वल टू वी रियल अपॉन वी आइडियल। इसका मतलब ये हुआ, इस इक्वेशन से वी कैन सी दैट जो हमारा z है, दैट मीन्स हमारा z का मतलब क्या हुआ, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ओके। z हमारा कंप्रेसिबिलिटी जो फैक्टर है इज द रेशियो, किसका रेशियो है, ऑफ द एक्चुअल मोलर वैल्यू ऑफ द गैसेस टू द मोलर मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैसेस टू द मोलर वॉल्यूम ऑफ इट। अब देखो ये भी वॉल्यूम, ये भी मोलर वॉल्यूम किसका, रियल गैसेस का, ये मोलर वॉल्यूम किसका, आइडियल का, ठीक है। तो इस ये रेशियो है एक्चुअली मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस टू द मोलर वॉल्यूम ऑफ इट, ओके। सो हमने यहाँ पर देखो अगर आइडियल गैस, हाँ भाई अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर पे लेते हैं, सो इस फॉलोइंग सेक्शन में ये पूरा हमने देखा कि दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गैशियस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट, हम गैशियस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग स्टेट हैं, एंड दैट लिक्विड में बी कंसिडर्ड एज कॉन्टिन्यूएशन ऑफ गैस फेज इनटू अ रीजन ऑफ स्मॉल वॉल्यूम। आपको पता है ना लिक्विड जो है वो कंटिन्यूएशन में होता है, सो कंसिडर उसको इसलिए बोला क्या है, कंटिन्यूएशन, क्या बोलते हैं हम उसको, कंटिन्यूएशन में चलेगा, तो कंटिन्यूएशन ऑफ गैस फेज, ठीक है। और उसी के वे में और एक छोटे छोटे स्मॉल वॉल्यूम्स एंड वेरी हाई मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, क्या होता है, उसी वे में जाता है हाई मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। सो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आइसोथर्म जो अलग अलग गैसेस के होते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए, वो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के कंडीशन को फॉलो करता है। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या बोला है, आप देख सकते हो कि इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल सी दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गैशियस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। हम देखना, हमने ये पूरा जो पढ़ा उसमें हम जानते ही है ना कि हम गैशियस स्टेट और लिक्विड स्टेट को अलग नहीं कर सकते हैं, और लिक्विड मे बी कंसिडर्ड एज, ऑब्वियसली इट मे बी कंसिडर्ड, उसको हम कंटिन्यूएशन ऑफ गैस फेज बोलते हैं, है ना। और क्यों, क्योंकि एक रीजन होता है ना छोटे छोटे वॉल्यूम का रीजन, यानी कंटिन्यूएशन में ही रहता है, और बहुत ही हाई मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी होता है। एंड विल सी हाउ वी कैन यूज़ आइसोथर्म ऑफ द गैसेस फॉर प्रिडिक्टिंग द कंडीशन ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो हमने अभी देखा भी था कि कैसे कैसे हमने गैसेस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के लिए आप आगे आप पढ़ सकते हो ये चीज़, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है इस बार। सो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के लिए आपको क्या होता है, अलग अलग मतलब अलग अलग आप क्या ले लो, गैस ले लो, उस पर कितना कौन से बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विफाई होगा, कौन से अबाउट टेम्परेचर पे गैस लिक्विफाई होगी। सो ये सारी चीज़ें हमें जानने के लिए ना हमें स्मॉल स्मॉल वॉल्यूम का रीजन लेना पड़ता है। सो उतना डीप में हम लिक्विफिकेशन ऑफ गैस में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, लिक्विड एंड गैस को सेपरेट करने के लिए अलग अलग फॉर्मुलेस, अलग अलग लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज आते हैं अबाउट टेम्परेचर के बेस पे। सो आपको अभी तक यहीं तक ध्यान रखना है, Z मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और इतना आपको लर्न रखना है। तो यहाँ पे हमारा 5.9 कंप्लीट हो जाता है, और उसी के साथ हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर इज़ कंप्लीट नाउ। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप मुझसे पूछ सकते हो, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको अच्छे से कर लेना है, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट टाइम हम थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर है, और आप अपने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करके रखना। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।